नमस्कारम 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 डियर स्टूडेंट्स। वेक्टर का क्वेश्चन है जिसको आप यहाँ पर आए हैं सॉल्यूशन देखने के लिए, और मैं आपको यहाँ पर उसी क्वेश्चन को डिटेल में समझाने के लिए कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, कम टाइम के अंदर उसको सॉल्व करना। अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये 2024 जेईई एडवांस के पेपर 2 के अंदर पूछा गया था। जो कैटेगरी इसके अंदर ये पूछा गया था वो था नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वाली कैटेगरी थी। मार्किंग स्कीम को समझने के लिए आपको थोड़ा बता दें, +4 सही करने पर था और देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। तो उस टाइम के जो स्टूडेंट्स थे उनसे आप अब एक रिलेटिव कंपैरिजन कर सकते हैं कि फाइनल एग्जामिनेशन में कितने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सही किया था। तो आप देखिए 55.59 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सही किया था, और ये बहुत अच्छा या बहुत बढ़िया नंबर है। मतलब आधे से ज़्यादा बच्चों का क्वेश्चन सही हुआ था, उनका +4 आया था। वहीं पर हम देखें 37% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 0 मार्क्स लिया था। वहीं पर 7.36% जो है उन्होंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं किया था। ओके गाइस, छोड़ के चले गए थे। वो अधिकतर वही स्टूडेंट होते हैं, या तो उनके पास टाइम ही नहीं बचा हो एग्ज़ाम के अंदर, या ये वाला टॉपिक वो स्किप करके गए हों कि मुझे वेक्टर समझ में नहीं आता है तो मैं इस चैप्टर छोड़ के जाऊँगा, या फिर टाइम ही नहीं बचा हो एग्ज़ाम के अंदर, वो भी केस हो सकता है। ठीक है, या उल्टा हो सकता है इंस्ट्रक्शंस गलत पढ़ ली हो, बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग नहीं किया हो, देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। तो हम भी क्या इन 56% स्टूडेंट्स के अंदर हैं। इसके लिए कैसे हम देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, एग्जामिनेशन के अंदर उसको कम टाइम में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा टाइम में किया तो हमने किसी और क्वेश्चंस का टाइम उसके अंदर यूटिलाइज कर दिया, और ये कई बार पता ही नहीं चलता है, समझ गए। तो ये बहुत बड़ा एक फ्लॉ है। तो कम टाइम में करना है, कैलकुलेशन को लीस्ट इन्वॉल्व करते हुए रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है। P वेक्टर है, Q वेक्टर है, फॉर सम रियल नंबर्स अल्फा बीटा एंड गामा वी हैव दिस रिलेशन। एक वेक्टर्स की इक्वेशन दे रखी है, चेक करते हैं क्या क्या बातें पूछी जा रही है। 2P + Q है, P - 2Q है और P × Q है। इसमें हमको P × Q निकालना होगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहले P × Q निकाल लेते हैं। P × Q के लिए हमें P और Q पता होने चाहिए, तो लिखा IJK एंड इट इज रिटर्न एज 2 1 3 2 1 3 1 - 1 एंड 1। यहाँ पर भी कितना डेटा आएगा अपने पास से, 1 - 1 एंड 1। इट इज़ 1 - 1 एंड 1। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे सो आई एम गेटिंग 4i कैप, और j के लिए आप लिखिए 2 - 1 इट इज़ j कैप। ओके, k के लिए भी लिख लेते हैं। k के लिए आपके पास से -3k आता है, -2 - 1 -3k। ठीक है, ये डेटा हमने बनाया। तो ये आ गया P × Q। अब जो जो डेटा हमको चाहिए वो सब भी हम निकाल लेते हैं। सो लेट्स कंप्यूट नाउ 2P + Q। इस डेटा को निकाल लेते हैं, इसका डबल करते हैं तो 4i आता है, इसके अंदर ऐड करेंगे 5i आएगा। डबल किया 4i + i 5i, डबल किया 2j इसके अंदर ऐड होगा तो ये j बनेगा। तो 2j और यहाँ से बनेगा j, यहाँ डबल कीजिए 6k + k इज 7k। ठीक है, तो इसका डबल है 4i + 1 इज 5, डबल 2j दैट इज j, डबल क्या 6k + 1 इज 7k। एंड देयर इज वन मोर डेटा P - 2Q, इसकी भी बात करते हैं। P - 2Q, लेट्स कैलकुलेट दिस डेटा। सो P इज 2i + j + 3k minus double of डबल हमने इसको किया। सो 2i gets cancelled out. We are having this as 3j, और ये यहाँ से आता है इट इज़ फॉर k कैप। ओके, ये डेटा आपके पास है, अंडरस्टूड। ठीक है, सो नाउ वी आर वेटिंग फॉर द इक्वेशन। कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, मेहनत करेंगे, मेहनत से घबराते कहाँ हैं। तो यहाँ है 15i कैप + 10j कैप + 6k कैप एंड इट इज़ अल्फा टाइम्स 2P + Q, ये लिखा हुआ है, दैट इज़ 5i कैप + j + 7k कैप एंड देयर इज़ अ बीटा। बीटा है P - 2Q दैट इज़ 3j + k।
एंड देयर इज गामा। गामा है P क्रॉस Q, ये लिखा हुआ अपने पास 4i प्लस जे माइनस 3k। अंडरस्टूड। अब i j k जो होते हैं दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो अगर इस तरीके से लिखे हुए हैं तो i वाले कोफिशिएंट i से कंपेयर होंगे, j वाले j से कोफिशिएंट से कंपेयर होंगे, k वाले k से कोफिशिएंट से कंपेयर होंगे। इट इज़ 5 अल्फा, यहाँ i नहीं है, 4 गामा i कैप, इट इज़ अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा j कैप, एंड इट इज़ 7 अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 गामा टाइम्स k कैप। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस बनेंगे, तीनों को हमें सॉल्व करना होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 5 अल्फा प्लस 4 गामा, अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा, और 7 अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 गामा। ठीक है, अब कंपैरिजन से अगर हम इसको देखना शुरू करेंगे तो क्या बात हमें पता चलती है, इसका वैल्यू हो जाएगा 15, इस वाले का वैल्यू अपने पास निकल कर आएगा वो है 10। ठीक है, दिस इज 15, दिस इज 10 एंड दिस इज 6। तो 15 है, अगला वाला 10 है, और ये वाला निकल के आता है 6। अब इनको आपस में सॉल्व करके हमें कंप्यूट किसकी वैल्यू करनी है, गामा की। तो पूरे टाइम दिमाग में हमारे ये चलना चाहिए, गामा लेकर आना है, गामा लेकर आना है, यानी अल्फा और बीटा दोनों को रिप्लेस करना है। दोनों को रिप्लेस करने के लिए कोई तरकीब ढूंढते हैं, किस तरीके से किया जाए। तो आप देखिए यहाँ से अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा की वैल्यू 10 है, और यहाँ से आप देखिए 7 अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 गामा की वैल्यू 6 है। क्या किया जाए, सेकेंड वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये बनेगा 21 अल्फा 3 बीटा 9 गामा एंड इट इज़ 18। ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। तो जस्ट टेक द डिफरेंस, क्या डिफरेंस बनेगा वो बना लेते हैं हम। अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा, मैं आगे लिखता हूँ एक बार इक्वेशंस को। अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 10, और वहीं पर हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो लिखी हुई है 21 अल्फा प्लस 3 बीटा, 21 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस 9 गामा, शायद ऐसा ही कुछ था, एंड दैट इज इक्वल टू रिटर्न एज 18। दैट इज इक्वल टू रिटर्न एज 18। ठीक है, चलिए टेक द डिफरेंस। ये चला गया, यहाँ डिफरेंस लेंगे। 21 अल्फा था या 21 था, 21 अल्फा। When we take the difference, we are having this as minus 20 अल्फा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इट इज़ 10 गामा इज इक्वल टू माइनस 8। ये डेटा है, डिफरेंस ले लिया इसका, है ना। तो डिफरेंस लेंगे माइनस 20 अल्फा, गेटिंग कैंसिल्ड आउट, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 10 गामा, और यहाँ से आता है माइनस 8। वी आर इंटरेस्टेड इन गामा बट वी नीड टू रिप्लेस द अल्फा। अल्फा और इसके बीच में क्या रिलेशन है वो देख लीजिए आप यहाँ से, ये रहा 5 अल्फा प्लस 4 गामा इज इक्वल टू 15। ये रिजल्ट हमारे काम आएगा। 5 अल्फा प्लस 4 गामा इक्वल टू 15, 5 4 15। So we have one more relation, 5 alpha plus 4 gamma is equal to 15. This is what we have as one more result. 5 alpha plus 4 gamma is equal to 15. Just replace the value of alpha there. Just replace the value of alpha. So we can have 5 alpha as 15 minus 4 gamma. We need to find the value of alpha. So we have this data. So we are rearranging it as minus 4 as 5 alpha plus 10 gamma is equal to minus 8. 5 alpha का डेटा है, 15 minus 4 gamma plus 10 gamma is equal to minus 8. तो आप थोड़ा डेटा बना दीजिए। minus 60 plus 16 gamma plus 10 gamma is equal to minus 8. तो ये बनेगा 26 गामा, और इधर 60 इधर आके ऐड होगा, एंड विच इज 52। 26 का डबल 52 है, दैट्स द वैल्यू ऑफ गामा। सो वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ गामा एज 2।
तो गामा की वैल्यू निकल के आई 2। वापस से कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम बात करें तो एक क्रॉस प्रोडक्ट निकलवाया था, दो डेटा थे 2p + 2q और एक p - 2q। ऐसे करते क्रेमर जैसी 3 इक्वेशन आ जाएंगी, वो भी सॉल्व करवा ली। समझ गए? तो टाइम तो ले लिया, हाँ फिर ठीक है, कैलकुलेशन अगर सही है तो मार्क्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, पर ऐसे ही और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करने के लिए चाहिए बढ़िया रिसोर्सेज। मेरी समझाई हुई बातें अगर आपको समझ में आती हैं तो फिर मेरी लिखी हुई किताबें भी आपको समझ में आएंगी। दे आर द बुक्स विच आर फुली सॉल्व्ड and they have the best problems in them, okay, and they are the most updated books in the market. So just इनको फॉलो कीजिए। विद सॉल्यूशन है, आप सेल्फ स्टडी के तौर पे भी काम पे ले सकते हैं। और मैथमेटिक्स की जो 5 ब्रांचेज है सबके ऊपर, चाहे वो अलजेब्रा हो, कैलकुलस हो, वेक्टर 3D हो, ट्रिग्नोमेट्री हो। छोटे बच्चों के लिए जो 9-10 से पढ़ना चाहते हैं उनको सबसे पहले ट्रिगो पढ़नी चाहिए, वेक्टर 3D एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर भी एंड प्रीवियस ईयर बुक्स भी है। मुझ पर कनेक्ट करने के लिए यू कैन ऑलवेज कनेक्ट ऑन ओम सर, टेलीग्राम वाले ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं @ओम सर। और लाइव पढ़ने के लिए यू कैन इंस्टॉल एंड डाउनलोड द ऐप अपलिफ्ट JEE। So guys, we are always here to uplift your JEE preparation. Thank you so much. Stay connected. Happy learning.